वैसे अब रात के 8 बज रहे थे। हर नॉर्मल बंदा या तो सोने की तैयारी कर रहा होता है और या तो फिर नेटफ्लिक्स पे सीज़न देख रहा होता है, लेकिन यहाँ हम थे, हर तरह से कोशिश कर रहे थे कि वार्म अप कर लें किसी तरह। लेकिन भाई साहब सच्ची बताऊं तो पिछले दिन का दर्द ख़त्म ही नहीं होता कि अगला वार्म अप भी करे या बंदा एक्सरसाइज करे या कुछ सोचे भी इस बारे में। अब बारी थी चेस्ट एक्सरसाइजेस की। बेंच प्रेस किया तो पहले रैप में ही लग गया था कि आज भाई साहब कुछ तो गड़बड़ है। कज़न कह रहा था कि भाई सपोर्ट दूं, मैं बोला सपोर्ट नहीं भाई साहब दुआ ही दे दे, क्योंकि प्लेट तो देख के वैसे ही डर लगने लग पड़ा था। जब तीसरा सेट चला तो महसूस हुआ जैसे ज़मीन पे लेटे लेटे आसमान दिख रहा हो, और ऊपर से कज़न कह रहा था कि भाई अगर ये भी कम लग रहा है तो 5 kg और ऐड कर ले। हर रैप के बाद चेस्ट का पंप ऐसा था जैसे जान निकल के कह रही होगे आज के लिए इतना काफ़ी है। लेकिन यार चेस्ट के लिए अभी तो दूसरी एक्सरसाइज थी, अभी तो काफ़ी कुछ बाकी था। पहले उसामा ने लगाया, फिर मैंने और फिर अनस ने। भाई अनस ये मेरा छोटा कज़न है, हाँ थोड़ा कमज़ोर है, लेकिन डेली बेसिस पे लगाया तो चेंज काफ़ी जल्दी नज़र आएगा। चेस्ट की गेम तो मार ली, लेकिन अब आई सबसे प्यारी चीज़ बाइसेप। वो मसल जिसको देख के लड़कियां नहीं खुद बंदा मिरर में 10 दफ़ा स्माइल करता है। फर्स्ट रैप में ही आंख बंद हो गई, जैसे दिल से मसल तक कनेक्शन बन गया हो। कज़न कह रहा था कि थोड़ा वो स्टाइल ही मार ले, मैं बोला भैया मेरी रूह स्टाइल मारेगी इस चक्कर में। भाई साहब बाकी चीज़ छोड़ो, सिर्फ एंगल देखो, ये चीज़। चेस्ट और बाइसेप की गेम तो हो चुकी थी, लेकिन असली मर्दानगी का टेस्ट होता है ट्राइसेप पे। लोग कहते हैं बाइसेप से शो होता है, पर भाई ट्राइसेप से पावर दिखाई जाती है। मैं बोला भाई ये वो मसल है जो कभी दिखाई नहीं देता, बस महसूस होता है। पहला सीन तो शुरू हुआ था केबल पुश डाउन से। कज़न कह रहा था भाई हल्का लगाएंगे, मैं बोला भाई जितनी ज़रूरी है उतनी लगाएंगे। हर रैप के बाद ट्राइसेप पंप देख के मिरर भी ये कह रहा था कि भाई अब बस कर दे, टूट जाएगी। अनस दर्द हो रहा है आपको? फिलहाल नहीं, रात को होगा जाने देखा दबा के होगा। ट्राइसेप बना है, फ्लेक्स करो ये बना है। एब्स दिखाओ, एब्स कौन से एब्स नहीं, वो यूट्यूब की गाइडलाइन में आ जाएगा। नहीं आते हैं, मैं डालता ही नहीं, मैं वैसे चेक कर रहा हूँ। और आय हाय हाय पर हमारे क्या है OMG, और हमारे अभी पेट ही बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। उसामा इतनी देर में बस घूम ही रहा है, सोच रहा है मैं क्या लगाऊं। अभी वो बैठा, अभी भी सोच रहा है मैंने क्या करना है। आज यार हमने 3 लगाई हैं चेस्ट की, 3 हो चुकी हैं ट्राइसेप की, और देखते हैं अगर शोल्डर हिट हो गया तो ठीक है, वरना कल शोल्डर और बाइसेप लगाएंगे। तो फिलहाल के लिए यही है। अब सीन ये था कि जिम की डंबल्स और मशीन ने ऑलरेडी जान निकाल दी थी, और ऊपर से फैक्ट्री का काम भी, उसका भी टाइम हो ही गया था। कज़न बोलता है भाई तू पागल है, जिम के बाद कौन फैक्ट्री जाता है। मैं बोला भाई साहब यही तो चीज़ है, इसी के लिए तो ब्लॉग शूट कर रहा हूँ कि हर चीज़ कैसे मैनेज करते हैं। तो भाई साहब जैसे ही जिम से निकले, हवा देख के तो जिस्म ने जवाब ही दे दिया, क्योंकि जिस्म थका हुआ, दिल उदास, लेकिन फैक्ट्री जाना भी ज़रूरी था क्योंकि टाइमिंग ही गलत थी आज जिम की हमारी। फैक्ट्री के अंदर घुसे तो लग रहा था कि जैसे किसी ने बॉडी को कॉपी पेस्ट कर दिया हो। जिम की पेन, बस के झटके, और अब सामने कंप्यूटर स्क्रीन। पहले इन्वेंट्री ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट डाली, स्टोर के हैंडओवर की, और अब टाइम आया रिपोर्ट मेकिंग का। पहले डंबल उठाए और अब ये फाइल के बोझ। जिंदगी हर एंगल से पंप मार रही थी। हर कॉलम देख के लग रहा था जैसे किसी ने छोटी क्लास का बचपन लेके स्प्रेडशीट में गुजार दिया हो। आइटम नेम, बैच नंबर्स, ओपनिंग बैलेंस, इशूड क्वांटिटी और नेट बैलेंस पे आंख रुकी।
और ये हैं हमारे नईम साहब, हर वक्त चिल सीन में रहते हैं। भाई ये पिद्दू सा लड़का देख के क्या लगता होगा कि ये एक शिफ्ट में 5 मशीनों की मेंटेनेंस खुद अकेले करता है। अब बारी थी यार, जो इन्वेंट्री ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट मैंने डाली थी वो स्टोर के हैंडओवर भी करनी थी, ज़ाहिर मटेरियल भी मंगवाना था। भाई साहब ये चल रही है प्रोडक्शन मरी स्पार्कलेट की बोतल्स की। फाइनली यार शिफ्ट ख़त्म हुई, ऑफिस से निकला और ऐसे बाहर गया कि जैसे आज़ादी ही मिली हो अभी अभी। घर आया, रिफ़्रेश हुआ, अब टाइम था यार नाश्ते का। नाश्ते में भाई साहब था ऑमलेट, जो यार मैं काफ़ी खुशी से सुबह सुबह खाता हूँ। नींद भी भाई साहब काफ़ी ज़ोर से आई हुई थी, क्योंकि कल शाम की भी जिम की, फिर फैक्ट्री, फिर काम, फिर वापस आया, फिर वो थकन और नाश्ता किया, तो अब सोने को दिल कर रहा था सिर्फ। पता नहीं क्यों जब तक बंदा सोने से पहले फ़ोन ना यूज़ कर ले चैन नहीं मिलता यार। बाकी होपफुली कि यार आपको आज का व्लॉग काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा होगा।